ये यहाँ से लव जिहाद के शिकार का षड्यंत्र बना के रखे गए हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि षड्यंत्र है एक प्रकार का। सरैया यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि चाय का बहाना करके ये लोग क्यों आगे यहाँ बाहर बैठे, और जहाँ भी बैठ रहे हैं निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कहिए, भाई हाथ जोड़ के कहिए कि यहाँ मत बैठिए, आप जाओ। क्या चाय की दुकानें नहीं है क्या? इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती है, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते हैं। नमस्कार, मैं यशस्विनी। जो सवाल नहीं पूछते वो भी जिम्मेदार होते हैं। उस सन्नाटे के लिए जो इंसाफ को निगल जाता है। बनारस, जिसे कभी महादेव की नगरी या कबीर की नगरी कहा गया, कभी तुलसीदास की चौपाइयों में बसा पाया गया और जिसे लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मानते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या बनारस को अब पहचानने के लिए लोगों के नाम पूछने पड़ेंगे? आइए पहले घटना जानते हैं कि घटना क्या है। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वाराणसी के दशाश्वमेध मोहल्ले के एक विकास सिंह नामक व्यक्ति ने, जो खुद को काशी गंगा आरती संगठन का मैनेजिंग डायरेक्टर और आरएसएस का सदस्य बताते हैं, दशाश्वमेध रोड किनारे बृहस्पति मंदिर के समीप कहीं चाय की दुकान पर बैठे 10-15 युवकों को बाकायदे रोक कर उनसे उनके नाम पूछते हैं और नाम सामने आते हैं। शाहिद, नसीम, साकिब, आरिफ और बाद में पता भी पूछा गया और जवाब में मदनपुरा सरैया क्षेत्र का नाम निकल कर आया। और फिर जो हुआ वो संविधान, शांति और इंसानियत तीनों के मुंह पर तमाचा था। विकास सिंह ने अपने मोबाइल के कैमरे के सामने खुलेआम युवकों पर आरोप लगाए कि हमारे हिंदू मंदिरों के बाहर ये लव जिहाद करते हैं, ये बहनों की रेकी करते हैं, ये यहाँ क्यों आते हैं? मदनपुरा में चाय नहीं मिलती क्या? अब जरा सोचिए, क्या विकास सिंह कोई मजिस्ट्रेट है या कोई पुलिस अफसर? कोई लोक अदालत के जज तो होंगे ही। अगर नहीं तो फिर ये आदमी होता कौन है इस तरह का फैसला लेने और सुनाने वाला? नाम पूछने की प्रक्रिया को मजाक नहीं कहा जा सकता, ये खतरनाक है। ये वही सवाल है जो दंगों से पहले पूछा जाता है, चुनावों से पहले उछाला जाता है। लेकिन सवाल विकास से ज्यादा पुलिस से है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर रात 12:30 बजे वायरल हो रहा था, तब पुलिस क्या कर रही थी? एसीपी दशाश्वमेध कहते हैं अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो क्या अब कोई एफआईआर तब होगी जब कोई जलेगा, जब कोई मरेगा? क्या संविधान अब शिकायत आने तक मौन साधे रहेगा? आज सवाल पूरे बनारस से है, आखिर आपकी चुप्पी किसके पक्ष में जाएगी? विकास सिंह कहते हैं जहां हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती हैं, वहां ये क्यों आते हैं? तो क्या अब मंदिरों के पास कोई गैर हिंदू खड़ा नहीं हो सकता? तो क्या अब हम तय करेंगे कि कौन कहां चाय पिएगा, कौन नहीं? क्या अब बनारस में रहने के लिए जाति और धर्म का सर्टिफिकेट लगेगा? क्या गंगा किनारे बैठने के लिए आधार कार्ड के साथ धर्म कार्ड भी दिखाना होगा? लेकिन हमारा संविधान तो कुछ और ही कहता है। भारत का हर नागरिक सार्वजनिक स्थान पर आने जाने, रहने, बोलने, खाने और मिलने का अधिकार रखता है। लेकिन विकास सिंह कह रहे हैं आप कल से यहां मत आइए। तो क्या अब हम विकास सिंह के संविधान से चलेंगे? क्योंकि विकास सिंह वीडियो में एक और बात कहते हैं, यह षड्यंत्र है। जी हां, ये वाकई षड्यंत्र है, लेकिन किसी और का नहीं, उस सोच का जो देश को धर्म और नाम के आधार पर बांटना चाहती है। अब सवाल यह भी है कि विकास सिंह की मंशा क्या है? क्या वह कोई पुलिस अधिकारी है? क्या उनके पास सबूत है? या फिर ये वही पुराना खेल है सस्ती लोकप्रियता का, सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट बटोरने का? आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने ही शहर को जला देने पर तुले हैं, बस इसलिए कि उन्हें कैमरा और भीड़ मिल गई? क्योंकि याद रखिए, अगर कल बनारस में कोई दंगा हुआ, कोई हिंसा हुई, तो ये वीडियो सबूत बनकर सामने आ सकते हैं। तब क्या ये आदमी, इनका संस्था या इनका संगठन इनके किए हुए कार्यों की जिम्मेदारी लेगा? लेकिन तब तक पुलिस प्रशासन और हम सब क्या मुकदर्शक बने रहेंगे? क्या हम सिर्फ वीडियो देखने तक ही रह जाएंगे या समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे? यह रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। जब नाम ही पहचान बन जाए तो फिर नागरिकता क्या होती है? जब कोई कहे कि यहां मत आइए तो जवाब कौन देगा कि देश सबका है? यह रिपोर्ट आपको झकझोरती है तो साझा कीजिए,
सवाल कीजिए और बताइए हम किस ओर जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? साहिब। आपका नाम? हाँ, आप साहिब भैया हैं और आप नसीम भैया हैं। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप कहाँ रहते हैं? आप लोग मदनपुरा में क्या चाय की दुकानें नहीं है? क्या इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती हैं, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते। भैया जाइए मत, इधर देखिए। आप ये क्यों आ रहे हैं? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये षड्यंत्र है एक प्रकार का, कि हमारी बहन बेटियां आए, उनको बोली आवाज़ कसना, कमेंट करना, रेकी करना। वो कहाँ से उनका घर है, कहाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं, पीछा करना और बहुत ज़्यादा हो गया भैया। इसीलिए आज कोई भी ऐसा भारत में मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ हिंदू बहन बेटी लव जिहाद का शिकार ना हो रही हो। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं, हम लोग पूछते नहीं, हम लोग बोलते नहीं कि भैया आप यहाँ मत बैठो। इसलिए आपसे निवेदन है भैया, आप तुम कल से यहाँ से नहीं जाए, जाइए आप, हम जाइए। साकिब जी हैं, आप आरिफ जी आगे आइए। आप साकिब जी हैं ना? आप साकिब जी हैं और आप आरिफ जी हैं। आपका घर कहाँ पे भैया? घर कहाँ है? सरैया यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि चाय का बहाना करके ये लोग क्यों आगे यहाँ बाहर बैठ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पतिवार को हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं, बहन बेटियाँ आती हैं जरा यहाँ दर्शन करने, और उस दिन ये जमघट लगा के यहाँ बैठे रहते हैं। ये यहाँ से लव जिहाद के शिकार के यहाँ षड्यंत्र बना के रखे हैं ये लोग। और ऐसे स्थल केवल एक जगह यहाँ काशी में नहीं है, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहनें पढ़ती हैं, वहाँ उसके बाहर ये लोग हैं। छेड़खानी, पीछा करना, मोबाइल नंबर देना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो हमारी इसी तरह बहन बेटियाँ शिकार होती रहेंगी। तो उसके लिए निवेदन है कि सब लोग जागरूक होइए और जहाँ भी बैठ रहे हैं लोग, निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कहिए, भाई हाथ जोड़ के कहिए कि यहाँ मत बैठिए, आप जाओ।